एक पोती कॉलेज के लिए छोटे कपड़े पहनकर निकली तो बाहर बैठे दादाजी से रहा नहीं गया और दादाजी बोले, बेटी ये क्या कपड़े पहने हैं? पोती बोली, सभी रोक टोक लड़कियों के लिए ही क्यों दादाजी? आप अपने पोते को तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो कुछ भी पहने और रात को चाहे कितना भी लेट आए, उनको तो कोई नहीं रोकता। दादाजी बोले, इधर आओ, मेरे पास बैठो। पोती दादाजी के पास बैठ गई। दादाजी ने पूछा, पता है हम लोहे को कहां रखते हैं? पोती बोली, लोहे को कहीं भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, उसे भला कौन उठाता है? दादाजी ने फिर से पूछा, अच्छा बताओ हम सोने को कहां रखते हैं? पोती बोली, तिजोरी या किसी महफूज जगह पर। दादाजी ने पोती से कहा, लड़के लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो, कोई नहीं उठाएगा, मगर लड़कियां सोने की तरह होती हैं, उनकी फिक्र होती है और इसलिए उन्हें महफूज रखना पड़ता है। पोती चुपचाप उठकर चली गई। दादाजी को लगा कि वो बुरा मान गई। पोती कुछ देर बाद बाहर आई और बोली, दादाजी अब कैसी लग रही हूं? दादाजी बोले, अरे बेटा अब तो तू एकदम पारी जैसी लग रही है। एक कंजूस आदमी जीवन भर कंजूसी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 साल तक बिना कुछ किए यह सोचता रहा, मैं इस धन कैसे खर्च करूं। रोज की तरह वह घर पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, पर यमदूत नहीं माने। उस व्यक्ति ने यमदूत से फिर कहा, मुझे सिर्फ 1 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। यमदूत फिर नहीं माने। उस व्यक्ति ने यमदूत से एक बार और प्रार्थना की। यमदूत मान गए और बोले, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मिलेगी। वह कंजूस आदमी इतने समय में भला क्या ही कर सकता था। उसने कागज के पन्ने पर एक संदेश लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे केवल मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में न रहे, जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। मेरे पास धन होते हुए भी मैं 1 दिन की जिंदगी नहीं खरीद सका। निष्कर्ष, पैसा कमाओ लेकिन जीवन का आनंद भी उठाओ, क्योंकि जिंदगी आज है कल नहीं।